जिस चीज की दो कौड़ी की भी कीमत नहीं हो और तुम उससे लिपटे रहते हो और जो असली चीज है उसे तुम मुंह चुराते रहते हो, उसी बेईमानी का नतीजा यह है कि चेहरे पर भय साफ दिखाई देता है। चेहरे पर भय साफ दिखाई देता है। बिना बेईमानी के जीकर तो देखो, बिना बेईमानी के जीकर तो देखो। ठसक के साथ जीने का, ठसक के साथ जीने का मजा ही कुछ और होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीधा गढ़ी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। कल हमने फॉर्मूला लिखा था दोस्तों और आई थिंक आप सबने याद कर लिए होंगे। बहुत ही अच्छे फॉर्मूले थे, ठीक है, और आपको उनको कंटिन्यू रखना है, ठीक है, याद रखना है, ऐसा नहीं बोल रहा है। कम से कम एग्जाम तक तो आपको याद रखना ही है और एग्जाम तक याद हो जाएंगे तो आप मास्टर बन जाओगे, तो वहाँ पे क्लास में जाओगे तो पढ़ाने के लिए, ठीक है, तब यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दैट उन्हीं से रिलेटेड आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 15, ठीक है। इनको दो तरीके से करेंगे। फर्स्ट देखो दोस्तों, यहाँ पे साइन 15 को क्या मैं जो ये साइन 15 है इसको मैं यहाँ पे साइन 45 माइनस साइन 45 माइनस या फिर 30 ऐसा लिख सकता हूँ क्या। और यहाँ पे मैंने कल बताया था दोस्तों साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। ये फॉर्मूला हमने कल बताया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम इसको सोल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों साइन 45 माइनस 30 या फिर इसको मैं डायरेक्ट 15 लिख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ साइन 30 मतलब यहाँ पे साइन 45 हो जाएगा दोस्तों। फिर बाद साइन कॉस बी मीन्स यहाँ पे कॉस 30 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कॉस 45 हो जाएगा और माइनस साइन यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इनकी वैल्यू साइन से मैं पता अच्छे से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं रख देता हूँ 1/√2 इंटू यहाँ पे cos 30 का मान √3/2 माइनस यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 1/√1 यहाँ पे 2 एंड फिर बाद में अगेन मैं बात करूँ तो साइन 30 का मान 1/2, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/2 एंड यहाँ पे √3 माइनस का 1, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, हमने कल एक फॉर्मूला लिखा था, वो था साइन a/2 इज इक्वल टू, साइन a/2 इज इक्वल टू यहाँ पे √1 माइनस कॉस a डिवाइड बाय 2। आई थिंक आपको याद। और इस फॉर्मूले के माध्यम से कल हमने बताया था दोस्तों कि ये फॉर्मूला किस प्रकार से बना है, ठीक है, इन सब के बारे में हमने बताया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे a/2 का मतलब क्या है दोस्तों, या फिर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों यहाँ पे a का जो मान है, a का जो मान है दोस्तों यहाँ पे 30 डिग्री लेंगे, ठीक है दोस्तों। a का मान 30 डिग्री लेंगे तब यहाँ पे मैं दोस्तों कह सकता हूँ यहाँ पे साइन 30/2, ठीक है, 30/2 यानी 15 डिग्री होता है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर दोस्तों √1 माइनस cos 30 लिख देता हूँ यहाँ पे और बट्टा यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ आगे अगेन यहाँ पे देखते दोस्तों साइन 30 में 30/2 मतलब यहाँ पे 15 लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों 1/3/2 इसका मान हो जाएगा यहाँ पे एंड बट्टा यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। आगे इसको सोल्व करने की कोशिश करते देखो। जस्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके आगे यहाँ पे 2 माइनस √3/4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास अब यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आगे नेक्स्ट की, यहाँ पे ये वाला और ये वाला सेम नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है, ये वाला और ये वाला सेम नहीं आ रहा, तो इसको सेम कैसे करें। इसमें अंदर अंडर के अंदर ऊपर नीचे किससे गुणा करें दोस्तों, ऊपर नीचे यहाँ पे मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। 2 से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2/3/4। और इसके लिए अब इसका यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। और यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों इसको वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर ऊपर वाली चीज का देखते हैं 4 माइनस 2/3 और बीच में माइनस दे रखा है, यानी 4 के टुकड़े करेंगे दोस्तों 3 और 1, ठीक है, यानी √3 दे रखा है, अंदर के अंदर 3 दे रखा है यहाँ पे। तट यहाँ पे 4 को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं दोस्तों, 3 और 1 मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों √3 माइनस √1, ठीक, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। और 8 का वर्गमूल 2/2 रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसको आगे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे √3 माइनस का 1/2/2, यानी हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ ये वाला और ये वाला हमारे पास पोर्शन सेम आ रहा है, ठीक है। ये वाला वर्गमूल पहले भी मैंने क्लास में बताया था दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, ठीक है, जो तरीका अच्छा लगे उसके माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार करें जल्दी से बिना विलंब किए हुए, फिर बाद ऐसे कैसे बहुत सारे क्वेश्चन हम आज करेंगे, ठीक है। करो दोस्तों एक बार जल्दी से स्पीड से। जब इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूं दोस्तों, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट हमने निकाला साइन 15 का मान, और ये जो साइन 15 का जो मान होता है दोस्तों वो कोस 75 का मान भी होता है, ठीक है। तो साइन 15 का मान होता है दोस्तों वो क्या रहेगा, कोस 75 का मान रहेगा। एंड यहाँ पे मैं कोस 15 की मैं बात करता हूँ, ठीक है, कोस 15 की मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे जस्ट अंडरूट माइनस 1 अंडरूट 3 माइनस 1 2 अंडरूट 2 दे रखा है, दैट यहाँ पे जो माइनस है दोस्तों वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। वो किसका मान आ जाएगा दोस्तों, कोस 15 का मान आ जाएगा। एंड अगर मैं साइन 75 की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों कोस 15 का जो मान है वो साइन 75 का मान रहने वाला है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं कह रहा हूँ tan 15 का जो मान है दोस्तों वो भी हमारे पास एक जस्ट फिक्स वैल्यू रहेगी, इनको याद रखना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 2 माइनस अंडरूट 3 रहेगा, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे कोट 15 की भी बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस से वहां पे माइनस आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं एक बार सारे के सारे फॉर्मूला यहाँ पे लिखा देता हूं दोस्तों, या फिर जो वैल्यूज है, ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यूज यहाँ पे मैंने जस्ट साइन 15 की वैल्यू अभी अभी निकाली थी दोस्तों, वो क्या होती है, अंडरूट 3 माइनस 1 बट्टा 2 अंडरूट 2। और ये मैं कह रहा हूं दोस्तों ये कोस 75 का भी मान होता है, ठीक है, ये कोस 75 का भी मान होता है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में अगर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों कोस 15 डिग्री का और cos 15 डिग्री के लिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पे माइनस है वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये वाला और कोस 75 कोस जो 15 है दोस्तों वो के साइन 75 का भी मान होता है, इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे tan 15 की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। tan 15 की मैं बात करूँ दोस्तों तो tan 15 यहाँ पे होता है दोस्तों 2 माइनस अंडरूट 3 होता है, 2 माइनस अंडरूट 3 होता है, आपको याद रखना दोस्तों, याद रखना, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट इनको पूछा जाता है, ठीक है, या फिर इनको इम्प्लीमेंट भी करना होता है क्वेश्चन के बीच में भी, दैट यहाँ पे इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। 2 माइनस अंडरूट 3, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये कोट 75 का भी मान होता है, ठीक है, ये कोट 75 का भी मान होता है। अगर मैं कोट 15 की मैं बात करना चाहूँ दोस्तों तो कोट 15 का जो मान होता है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये माइनस वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला, और ये tan 75 का भी मान होता है, ठीक है दोस्तों। इनको एक बार जल्दी से उतारे, फिर बाद में यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों जस्ट 7.5 की भी बात करेंगे, 22.5 की भी बात करेंगे, ठीक है। फिर बाद में 18 की, 36 की, या फिर मैं कह सकता हूँ 72 की भी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। इन सब के अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग इनकी सबकी बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। इनको एक बार जल्दी से उतारे बिना विलंब के, फिर बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन 7.5 की, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए उतारे, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करें तो दोस्तों इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। आई थिंक आपने इसको कर लिया है, ठीक है। और हम डायरेक्ट जो अभी मैंने इतना फॉर्मूला लिखा है दोस्तों इसको डायरेक्ट मैं यूज करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं हम यहाँ पे इन्हीं वैल्यू को निकालने के लिए हमारा टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। अगर आपको 80% टाइम अगर आप हो भी जाता है, ठीक है, वैल्यू निकाल नहीं पाते इस से तो निकाल लेना, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। अगर मान लो कि आपसे वैल्यू याद भी नहीं है और आप निकालने की कोशिश कर रहे हो वो भी नहीं निकला तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इससे अच्छा आप नया क्वेश्चन पकड़ ले, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन है हमारे पास साइन 7 से 1/2 डिग्री, ठीक है दोस्तों, का मान यहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ अगेन हमारे पास जो फॉर्मूला दोस्तों वही वाला कौन सा, साइन a/2 इज इक्वल टू अंडररूट 1 माइनस cos a डिवाइड बाय 2, ये वाला मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं एंगल a है वो लूंगा दोस्तों 15 डिग्री, ठीक है, क्या लूंगा मैं 15 डिग्री लूंगा, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला बना कैसे आपको अच्छे से पता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जब a 15 डिग्री लिया मैंने
देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों साइन, ठीक है, साइन 7 से 1/2, ठीक है, यहाँ पे साइन 7 से 1/2 मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों अंडर रूट 1 माइनस कॉस और कॉस और ए का मान यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमने 15 डिग्री लिया तो यहाँ पे 15 डिग्री लिख दिया बटा 2। अभी हमने बताया था दोस्तों cos 15 का मान, ठीक है, यानी √3 माइनस 1 नहीं √3 माइनस 1 2 बटा 2 √2 ये किसका मान है तो sin 15 का। और cos के लिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस cos 15 का मान यहाँ पे √3 प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 √2 यहाँ पे मैंने लिख दिया बटा यहाँ पे 2, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर दोस्तों इसको सोल्व करने की और इसको सोल्व हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, 2 √2, ठीक है, माइनस यहाँ पे √3 प्लस का 1 डिवाइड बाय 2, इस यहाँ पे जस्ट 4 √2 इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आगे सोल्व करने की और आगे सोल्व इसको किस प्रकार से करें या फिर इसको ऐसा ही रख दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है दोस्तों। इसको यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा और इसको हम यहाँ से ऐसे ही रख रहे हैं, इसका क्या रहेगा दोस्तों आंसर रहने वाला है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ जल्दी से बिना विलंब किए हुए उतार ले, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से ही आपको इतना आपको डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे ये cos 15 की वैल्यू पता है तो यहाँ पे आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। काफी एक दो बार आप लगाओ इक्वेशन तो याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे cos 22 डिग्री का वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे cos 22.5 डिग्री की वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, और इसको सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों अगेन cos 22.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे cos 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या रहेगा, अगेन फॉर्मूला होगा वो दोस्तों sin a/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos a डिवाइड बाय 2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जो एंगल है हमारे पास a वो ले रहा हूँ मैं दोस्तों यहाँ पे 45 डिग्री, क्या ले रहा हूँ दोस्तों 45 डिग्री। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ sin 22.5 डिग्री, यहाँ पे एक मिनट हमने cos 22.5 डिग्री लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये नहीं लगना दोस्तों, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे फॉर्मूला प्लस वाला लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो गई, यहाँ पे cos a/2, ठीक है, cos a/2 √1 प्लस cos a डिवाइड बाय 2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला लगना है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे cos 22 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 1 प्लस cos और यहाँ पे 45 लिख देता हूँ मैं एक ही जगह एंड डिवाइड बाय यहाँ पे 2 लिखा। एंड अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद 1 प्लस cos 45 का मान 1/√2 एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों √2 प्लस 1 यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया और ये हमारे पास क्या है दोस्तों इसका फाइनल आंसर। या फिर और भी इसमें कुछ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों जस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर वैसे तो हमारे पास ही फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन ऊपर नीचे अगर √2 से मैं गुणा करता हूँ, ऊपर नीचे मैं √2 से यहाँ पे गुणा करता हूँ तो हमारे पास क्या सिचुएशन बताए √2 के अंदर, ठीक है दोस्तों। √2 से √2 से गुणा को 2 हो जाएगा, √1 को √2 से गुणा को 2 √2 हो जाएगा और नीचे क्या आएगा दोस्तों 2 √2, ठीक है, 2 √2। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक। कब आएगा दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √2 से गुणा करने पर, ठीक है, √2 से गुणा करने पर यहाँ पे इस प्रकार से एग्जाम में यहाँ तक हमें पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ग्रेड के अंदर ही पूछा गया दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको एक बार करें जल्दी से बिना विलंब के, फिर बाद में नेक्स्ट और आगे करते हैं हम। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो सिचुएशन बनेगी दोस्तों इसके बारे में या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे tan के लिए बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे tan 22.5 डिग्री की हम यहाँ पे बात करेंगे। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के होता है, फिर बाद में यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों tan 22.5 डिग्री का जो मान है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। tan 22.5 डिग्री यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ tan a/2 का जो हमने कल फॉर्मूला लगाया था दोस्तों लिखा था आपको आई थिंक पता है दोस्तों किस प्रकार से मैंने इसको लिखा था। देखो
यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ tan y सही 1/2 डिग्री बराबर क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने कल बताया था लास्ट डे, यहाँ पे tan a/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos a डिवाइड बाई 1 प्लस cos a, ये वाला फॉर्मूला हमने कल लिखा था, ठीक है दोस्तों। इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। यानी यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ सबसे पहले जो a है हमारे पास, ठीक है, a हम यहाँ पे लेंगे 45 डिग्री, ठीक है। कितना लेंगे दोस्तों 45, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 45/2 मतलब यहाँ पे 22 से 1/2 हो गया हमारे पास। और यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों 1 माइनस cos a cos 45, यहाँ पे 1 प्लस cos 45 लिखा मैंने। और इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ 1 माइनस √1/√2 और यहाँ पे 1 प्लस √2, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। नेक्स्ट अगेन मैं बात करें दोस्तों, इसके बाद देखो √2 से √2 कट जाएगा और √2 माइनस का 1 और √2 प्लस का 1, ठीक है। इसका हम यहाँ पे जस्ट रेशनलाइजेशन कर देते हैं दोस्तों इसको √ के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे स्टेप ले लेता हूँ एक और, ठीक है। और यहाँ पे कर लेता हूँ √2 माइनस का 1 और √2 प्लस का 1 इंटू यहाँ पे √2 माइनस का 1, ठीक है। एंड यहाँ पे √2 प्लस का 1, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लिखा। और यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों √2 माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल लेटर √2 माइनस का 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे जस्ट 2 माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको √ भी दे रखा स्क्वायर भी दे रखा, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास √2 माइनस का 1 ऐसा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको किया है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसको एक बार करें जल्दी से बिना विलंब किए। नेक्स्ट अगेन बात करता हूँ, इसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन रहेगा हमारे पास उसकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसको हटा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। और क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास परिमेय और अपरिमेय हमें बताना, ठीक है। परिमेय नंबर और रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और इसके बारे में हमें यहाँ पे देखो sin 15 और cos 15, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास sin 15 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री बराबर क्या होगा। और यहाँ पे जो भी होगा उसमें हमें बताना दोस्तों ये परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन समझ लिया दोस्तों आपने, ठीक है। परिमेय है या अपरिमेय है, इसको करने का जो तरीका दोस्तों यहाँ पे sin 15 का वैल्यू अभी हमने बताया था दोस्तों √3 माइनस 1/2 √2, ये sin 15 का मान होता है। cos 15 का मान यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा एंड 1√2, इस प्रकार से लिखा। इसको सॉल्व करते दोस्तों यहाँ पे a प्लस b a माइनस b, यानी यहाँ पे 3 माइनस का 1, ठीक है, बटा यहाँ पे 2 × 2 4 और 4 × 2 8, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा एंड यहाँ पे 2/8 और यहाँ पे 1/4 और 1/4 के दोस्तों यहाँ पे परिमेय संज्ञा है, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों और आंसर भी समझ में आ गया, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इस इक्वेशन को मैं दूसरे तरीके से कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे sin 15 और cos 15 हमारे पास दे रखा और हमारे पास फॉर्मूला है दोस्तों कौन सा, ये वाला अप्लाई करना, ठीक है। 2 sin a एंड cos a, मतलब यहाँ पे एंगल सेम है, 15 सेम है एंड यहाँ पे हमें 2 की रिक्वायर्ड है। यहाँ पे किसका फॉर्मूला था दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ sin 2a का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 की जरूरत है, तो इसमें ऊपर नीचे एक बार 2 से भाग दिया और एक बार 2 से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं sin 2a यानी 2 इज मल्टीपल बाय यहाँ पे 15, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, दैट मींस 1/2 और यहाँ पे sin 30 और sin 30 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है हमारे पास 1/2 और 1/2 × 1/2 1/4, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये हमारे पास कह सकता हूँ दोस्तों ये परिमेय संख्या है, ठीक है।
परिमेय संज्ञा है। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए कर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है और दूसरा यहाँ पे इसका दूसरा तरीका बताया यहाँ पे। ठीक है, जो चाहे वैसे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आगे वाला क्वेश्चन जस्ट किस प्रकार से रहने वाला दोस्तों, एक बार जल्दी से स्पीड से करें। ठीक है, और अब की बार बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे 18, 36 और 72 की यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों साइन, और साइन ले रहा हूँ मैं दोस्तों यहाँ पे या फिर देखो एक बार सीधे वीडियो को दोस्तों शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ये चीज आपको भूलना चाहिए नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो भी आपको फायदा होगा दोस्तों, नहीं तो फिर क्या है कि ना तो मुझे फायदा हो रहा है ना आपको। ठीक है, जस्ट साइन 18 की वैल्यू यहाँ से हम निकालने की कोशिश करेंगे, और साइन 18 की वैल्यू किस प्रकार से निकालने की दोस्तों देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जस्ट देखो साइन 18 की वैल्यू यहाँ पे क्या रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, इसमें a बराबर 18 ले लिया, एंगल a बराबर मैंने क्या ले लिया दोस्तों 18 ले लिया। एंड यहाँ पे मैं अगेन बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर a को यहाँ पे मैं 5 से गुणा करूँ, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दिया, 5a हो जाएगा, 18.90 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर 2a प्लस 3a, इस प्रकार से इसको मैंने ब्रेक कर दिया 5a को। ठीक है, एंड यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे √5 - 1/4 रहने वाला। ठीक है दोस्तों, ये साइन 18 का मान रहने वाला। ठीक है, इसको हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसको मैं ऊपर बोला लगा देता हूँ, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जस्ट 2a = 90 - 30, इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 30 नहीं 3a। ठीक है, यानी प्लस का था, इधर किसका हो गया दोस्तों, ये माइनस का आ गया। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे साइन ले लेता हूँ, यहाँ पे साइन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन 2 है, दोनों तरफ यहाँ पे मैं साइन लिख देता हूँ। ठीक है, साइन को यहाँ पे मैंने ऐड किया तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे साइन 2 है, जस्ट अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन a * cos a। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। एंड साइन 90 - थीटा 90 से कम नहीं यहाँ पे। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश के अंदर फलन तो चेंज हो जाएगा, लेकिन और पॉजिटिव रहता है यहाँ पे, तो 3 है, मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, साइन a cos a = यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला था दोस्तों cos 3 का होता है 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब a माइनस यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ cos a। ठीक है, cos a। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद देखो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, यहाँ से भी cos कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी cos कॉमन आ रहा है, यहाँ पे cos जाएगा, देखिए यहाँ पे cos क्या आ जाएगा दोस्तों, आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो cos डायरेक्ट मैं काट देता हूँ। ठीक है, 2 sin a = यहाँ पे 4 cos a। ठीक है, 4 cos स्क्वायर a, और यहाँ पे ओनली क्या बच रहा है दोस्तों, 3 बच रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। यहाँ पे हमें जो ये दे रखा दोस्तों, इसको हमें किसके फॉर्म में लेना है, साइन के फॉर्म में द्विघात समीकरण निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जस्ट इसको cos स्क्वायर को यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर लेता दोस्तों, यहाँ पे साइन में, तो यहाँ 4 × 1 - sin स्क्वायर a माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे
2 टाइम्स ऑफ साइन ए इज इक्वल टू यहाँ पे 4 माइनस यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर ए माइनस का 3, ठीक है, इस प्रकार से लिखा। एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर यानी माइनस का 4 साइन स्क्वायर ए, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ 4, पहले यहाँ पे प्लस का 2 साइन ए लिखा मैंने, ठीक है। एंड ये 4 माइनस 3 प्लस का 1 और इधर माइनस का 1 बराबर यहाँ पे 0। इस प्रकार से हमारे पास क्या है दोस्तों, एक द्विघात समीकरण। पद कौन सा यहाँ पे दोस्तों, साइन थीटा वाला, यानी जो चर राशि वो साइन थीटा, ठीक है, तो साइन है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे जो हमारे पास सिद्धाचार्य का फॉर्मूला दोस्तों वो होता है साइन थीटा या साइन ए इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा था दोस्तों साइन ए यहाँ पे माइनस का बी मतलब माइनस का 2, ठीक है, सिंपली -2 ही लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अचर पद को लेंगे, इसके गुणांक को लेंगे, कोफिशिएंट को, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस यहाँ पे मैं बात करना 4 इंटू ए यहाँ पे देगा 4 और यहाँ पे सी देगा दोस्तों माइनस का 1 बट्टा यहाँ पे 2 इंटू 4, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ तो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 416 प्लस 20, ठीक है, और 20 को यहाँ पे एक बार मैं 2 अंडर 5 डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 अंडर 5 इस प्रकार से लिख दिया बट्टा यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन मैं बात कर दोस्तों साइन ए इज इक्वल टू यहाँ पे 2 कॉमन लिया तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ -1 प्लस माइनस अंडर 5 बट्टा 4, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों साइन की जो हमारे पास साइन ए की वैल्यू हमने 18 ली थी, अभी हमने बताया था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 18 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 1 प्लस अंडर 5 बट्टा 4। एंड दूसरा जो हमारे पास ले रहा हूं दोस्तों उसके अंदर यहाँ पे -1 माइनस का अंडर 5 बट्टा 4, देखो यहाँ पे 2 मान आ रहे हैं, ठीक है, साइन 18 के 2 मान है। अब इसमें से मैं क्या दोस्तों ये जो सेकंड जो मान है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा, ये हमारे पास पॉसिबल क्यों नहीं होगा, तो उसका कारण जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। कारण यहाँ पे जान रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास साइन 18 देगा और साइन 18 यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों प्रथम चतुर्थांश के अंदर स्थित है, और प्रथम चतुर्थांश के अंदर सारे के सारे जो मान होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे जो मान होते हैं दोस्तों वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ठीक है, दैट यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस या मैं कह सकता हूँ लेस देन टू 0 है, दैट मींस यहाँ पे दोस्तों ये वैल्यू हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी, यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास पॉसिबल होगी, ठीक है। यानी यहाँ पे अभी हमने बताया था दोस्तों अंडर 15 माइनस अंडर 5 माइनस 1 बटा 4, दैट मींस अंडर 5 माइनस 1 बटा 4, इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार करें जल्दी से, फिर बाद में यहाँ पे डायरेक्ट इनकी जो वैल्यूज रहेगी उसको मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार जल्दी से स्पीड से करें इसको दोस्तों एक बार। जब यहाँ से मैं छोटा रहा दोस्तों, और नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे साइन 18 की वैल्यू आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप याद नहीं होता है और आपको एग्जाम में जस्ट टाइम भी कम रहता है और इतना लंबा प्रोसेस आप करना चाहे, ठीक है, कर सकते हैं। अगर टाइम है तो आप करें आराम से, लेकिन टाइम एग्जाम में होता नहीं है दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में टाइम होता नहीं है, सफिशिएंट टाइम रहता है, उसके अंदर ही हमें सब कुछ करना होता है। तो कहने लगा दोस्तों यहाँ पे ये है कि जब एक्सरसाइज करें तब यहाँ पे वैल्यू हमारे पास याद हो जाती है, ठीक है, एक दो बार बीच बीच में देखते हैं, बीच बीच में,
ठीक है, जिससे कि आपकी माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले साइन 18 की। ठीक है, साइन 18 की जो वैल्यू लिखी थी दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पे लिख रहा हूँ। साइन 18 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है दोस्तों मैंने √5 माइनस 1/4 होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने यहाँ पे लिखा था। ये का ये वैल्यू दोस्तों मैं कह रहा हूँ cos रूट तक की भी वैल्यू होती है, cos रूट तक की वैल्यू भी ये का ये होती है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे cos 18 की बात करना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसमें इसकी जो वैल्यू रहती है वो इस प्रकार से रहती है। यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 + 2 √5/4। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं होल अंडर। ठीक है दोस्तों, और ये वैल्यू हमारे पास साइन वो तक की भी वैल्यू रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों आई कैसे, ठीक है, इसको आई कैसे, यहाँ पे इसको करने के लिए यहाँ पे मैं साइड में कर लेता हूँ दोस्तों। देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास साइन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों मैं साइन स्क्वायर 18 + cos स्क्वायर 18 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू कर दी दोस्तों 1 रखी। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास साइन 18 की वैल्यू हमें दे रखी है, दैट यहाँ पे cos स्क्वायर 18 की वैल्यू हमें पता करनी है, दैट यहाँ पे इस प्रकार से इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे cos स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर 18 की वैल्यू यहाँ पे √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, मैंने इस प्रकार से इसको कर लिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे cos स्क्वायर 18 इज इक्वल टू यहाँ पे 416 माइनस यहाँ पे मैं 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर अब मैं यहाँ पे फिर यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ 2 √5, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, बटा यहाँ पे 16 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, cos स्क्वायर 18 इज इक्वल टू यहाँ पे 16 माइनस 6, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, और 2 √5 यहाँ पे लिखा और नीचे यहाँ पे हमारे पास 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों √ और यहाँ पे cos स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर 18 √ हो जाएगा इधर, और √ यहाँ पे 10 + 2 √5 बटा यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों cos 18 का जो मान होता है वो √10 + 2 √5/4, या ये साइन वो का भी मान होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों साइन 36 का, और साइन 36 अभी हमने cos 18 की वैल्यू निकाली दोस्तों, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या लगा दे, माइनस लगा दे। ठीक है, यानी यहाँ पे √10 - 2 √5/4, ये किसका मान है दोस्तों, साइन 36 का मान होता है। ठीक है, और साइन जो 36 का मान होता है दोस्तों, वो किसका मान होता है, cos 54 का मान होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ cos 54। ठीक है, यानी कि जो साइन 36 का मान होता है दोस्तों, वो cos 54 का भी मान होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कुछ नहीं, cos 18 का जो वैल्यू आ रहा है इसमें जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या लगाया मैंने, माइनस लगाया, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों cos 54 का भी मान होता है। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ दोस्तों, नेक्स्ट अगेन जस्ट मैं लिख रहा हूँ दोस्तों cos 36 का मान। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ cos 36 का मान, और अभी हमने साइन 18 का जो वैल्यू निकाला था, साइन 18 का जो वैल्यू निकाला था दोस्तों, वही इसका क्या रहता है, साइन 18 का वैल्यू, यानी जहाँ माइनस है वहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास रहता है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये साइन 54 का भी मान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ ये होता है दोस्तों। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर ये आया कैसे वैल्यू, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास cos 36 की वैल्यू कैसे है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं इसको यहाँ पे नीचे लिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों cos 36। ठीक है, cos 36 यानी यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ दोस्तों cos 2a का। ठीक है, cos 2a इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर a। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ cos 2a यानी कि 36 इज इक्वल टू 1 माइनस, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर 18 लिख सकता हूँ। ठीक है, और 1 - 2 sin स्क्वायर 18, sin स्क्वायर यानी यहाँ पे √5 - 1, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों √5 का स्क्वायर 5, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 1, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे -2 टाइम्स ऑफ 500। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से लिखा, नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 16, दैट यहाँ पे 8 बार कट जाएगा। ठीक है, 8 - 6 दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे जस्ट 2 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पे 2 + 2 √5/8, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास √5 + 1/8
4। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये आया दोस्तों, इसकी बात हमें याद रखनी है। यानी यहाँ पे दोस्तों आपको भी डायरेक्ट ये वाला मैटर आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि अगर साइन 18 का वैल्यू अगर हमारे पास पता है तो यहाँ पे साइन cos 36 का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। और cos 36 का जो मान होता है दोस्तों वही cos 54 का मान, cos 36 का मान वही sin 54 का मान होता है। एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ sin 18 का जो वैल्यू होता है वही cos 72 का मान होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं cos 18 की बात करना चाहूँ दोस्तों, तो cos 18 का वैल्यू √10 + 2 √5/4, दैट मींस यहाँ पे sin 72 का भी मान होता है। और sin जो यहाँ पे दोस्तों में cos 18 का जो वैल्यू होता है वही दोस्तों मैं कह सकता हूँ sin 36 का मान होता है। डिफरेंस बिटवीन देम माइनस प्लस। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रखा है। ठीक है, तो इसको एक बार करें जल्दी से बिना विलंब किए, फिर बाद नेक्स्ट अगेन यहाँ पे कुछ और नई बातें यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें दोस्तों। ठीक है, जब इसको मैं हटा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और आप ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, जितने भी एक्सरसाइज करवा दी मैंने, ठीक है, प्रत्येक एक्सरसाइज से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आया है और आएंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आया है और आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जो भी चैप्टर करवा रहा हूँ दोस्तों, उनको महत्वता अपने हिसाब से नहीं, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से दे दोस्तों। ठीक है, और उनको प्रैक्टिस सेट पे लाए। ठीक है दोस्तों, इनकी प्रैक्टिस करें आप। ठीक है, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। और मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो मुझे क्लास के बीच में या कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, कमेंट करके बताएं, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको अलग से वीडियो, ठीक है, डाउट सेशन आपके लिए मैं अलग से रख दूंगा दोस्तों। ठीक है, अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे किस प्रकार से रहने वाला है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जस्ट 2 cos x minus cos 3x minus cos 5x बराबर क्या है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, दैट मींस इसको सॉल्व करने का जो तरीका रहता है दोस्तों वो सीडी फार्मूला से निकलेगा। ठीक है, सीडी फार्मूला लगेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा मैं, 2 टाइम्स ऑफ cos x माइनस कॉमन लिया, देन यहाँ पे cos 3x प्लस यहाँ पे cos 5x लिखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे cos 5x मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है दोस्तों, अब और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos 2x एंड यहाँ माइनस, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोस्तों तीसरा। कौन सा फॉर्मूला लगा, तीसरा फॉर्मूला कौन सा था दोस्तों, cos c plus cos d is equal to यहाँ पे 2 times of cos c plus d by 2 और यहाँ पे cos c minus d by 2। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे 2 times of cos 3x plus 5x divided by 2 एंड यहाँ पे cos 2x या 3x minus 5x divided by 2। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद यहाँ पे मैं इसको आगे लिख देता हूँ 2 cos x minus 2 times of cos 8x by 2, दैट मींस यहाँ पे 4x आ जाएगा, और यहाँ पे cos 3x minus 5x माइनस का 2x एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस जाएगा तो माइनस हट जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे 2x by 2 दैट मींस यहाँ पे सिंपली x आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। अब देखो यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। 2 टाइम्स ऑफ cos x, ठीक है, यहाँ से मैं x cos x कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं जब cos x कॉमन होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं 2 टाइम्स 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 माइनस cos 4x बच रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमने कल फॉर्मूला लिखा था, कौन सा फॉर्मूला दोस्तों, यहाँ पे
यहाँ से एक हटाना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें क्या करना है, एक हटाना है यहाँ से, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हमने कल cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ से हमारे पास ये यहाँ पे जस्ट ये वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ से माइनस का 1 हो जाएगा और हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। 2 टाइम्स ऑफ cos x और यहाँ 1 माइनस 1 और 1 माइनस यहाँ पे, यहाँ 4x से ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर और 2x हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 2 cos x एंड यहाँ पे माइनस प्लस ये कट जाएगा आपस में, और 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 4 cos x एंड यहाँ पे जस्ट साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। या फिर मैं बात करता था दोस्तों इसके बाद, ठीक है, वैसे तो यहाँ तक भी कर ले, इसको तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, यहाँ तक जैसे आप फिर बाद में अगर हमारे पास एक सेटिस्फिकेशन वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ अपलोडिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन में हमारे पास किस प्रकार से ऑप्शन हमारे पास किस प्रकार से आंसर दे रखा है, ठीक है, उसके हिसाब से उसको क्वेश्चन को लेके जाए, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसके आगे यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 sin 2x, यानी कि यहाँ पे sin 2x की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर को भूल जाए एक बार, sin 2x की वैल्यू 2 sin x और cos x होता है, ठीक है, को होल स्क्वायर एंड यहाँ पे लिख देता हूँ cos x, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 4 × 4 16 हो जाएगा एंड यहाँ पे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और cos x, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से लिखा, और 16 sin स्क्वायर x एंड यहाँ पे cos क्यूब x, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए करें, फिर बाद एक और क्वेश्चन ऐसा कैसा हम करते हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, सारे के सारे, ठीक है। तो इनको एक बार करें जल्दी से बिना विलंब किए हुए। देखो इसको मैं हटा देता हूँ दोस्तों यहाँ से, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों, जो वो भी हमारे पास एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एग्जाम में जो पूछा गया है उसका उल्टा जस्ट मैं यहाँ पे बोर्ड पे करवा रहा हूँ, ठीक है। यानी उसमें यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों आंसर अभी मैं बता देता हूँ दोस्तों किस प्रकार से वो क्वेश्चन था, ठीक है। फिर बाद में आगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी कि tan 4x की बात कर दो तो वो हमारे पास ऑप्शन में आंसर के रूप में था, ठीक है, और जिसका आंसर जो तो वो क्वेश्चन के रूप में था, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास tan 4x इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा गया था जिसमें यहाँ पे आंसर था, ठीक है दोस्तों, ये आंसर था। अब यहाँ पे मैं जस्ट एक क्वेश्चन के रूप में ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। उसका आंसर निकालूंगा वो हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों tan 4x हमें यहाँ पे गिवन, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको tan 2 मल्टीपल बाय 2x ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। और हमने कल यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था दोस्तों tan 2 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह देता हूँ दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी इसको हम दो बार अप्लाई करेंगे दोस्तों। अभी कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। यहाँ पे मैं टेन टू एक्स टू टाइम्स ऑफ टू एक्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास जस्ट टू टेन थीटा, और थीटा यहाँ पे टू एक्स, तो यहाँ पे टू एक्स लिखा, वन माइनस टेन स्क्वायर टू एक्स, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों अगेन टेन टू एक्स और टेन स्क्वायर टू एक्स, यानी यहाँ पे मैं अगेन वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ टू टेन टू एक्स, मतलब टू एक्स की जगह यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों टू टेन एक्स डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर टू एक्स। इट मीन्स यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों टेन स्क्वायर टू एक्स की जगह यहाँ पे स्क्वायर को भूल जाता हूँ एक बार, टू टाइम्स ऑफ टेन एक्स डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने इसको लिखा और इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखो आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फोर टेन एक्स डिवाइड बाय, ठीक है, फोर टेन एक्स, एंड यहाँ पे मैं इसके आगे नीचे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ पे देखो दोस्तों इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार तो इसको मैं ऐसा कैसा लिख देता हूँ, ठीक है। जस्ट यहाँ ऊपर स्क्वायर हो जाएगा चार टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। नीचे हमारे पास हो जाएगा दोस्तों वन माइनस जस्ट यहाँ पे टेन वन माइनस वन प्लस टेन फोर एक्स एंड टू टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा और इसको इसके साथ गुणा करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको इसके साथ गुणा करते ऊपर हमारे पास टेन एक्स डिवाइड बाई वन माइनस टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे अगेन यहाँ पे जस्ट इसको इसके साथ गुणा करो, यानी ऐसे मैंने सॉल्व करते वही वाला है दोस्तों। यहाँ पे एक, ठीक है, एक का मैंने एक लिखा, ठीक है। फिर बाद एक को टेन स्क्वायर यहाँ पे प्लस यहाँ पे टेन की पावर फोर एक्स, एंड फिर बाद में अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों जस्ट यहाँ पे माइनस का टू टेन स्क्वायर एक्स और माइनस का फोर, यानी यहाँ पे माइनस का कितना जाएगा दोस्तों सिक्स हो जाएगा, सिक्स टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। और डिवाइड में यहाँ पे हमारे पास ये वाला पूरा का पूरा रहने वाला, ठीक है दोस्तों, टेन फोर एक्स एंड यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों इसको ऊपर नीचे वापस लिख देते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको फोर टेन एक्स एंड नीचे वाला जो दे रखा दोस्तों ऊपर ले लूंगा। इससे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दोस्तों, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल की पावर टू। इस प्रकार से हमारे पास इसको एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे ये वाली आ जाएगी वैल्यू, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों वन माइनस टेन एक्स स्क्वायर एक्स, यानी ये दोनों आपस में कर जाएंगे एक वैल्यू, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे वन प्लस टेन फोर एक्स एंड माइनस का सिक्स टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे ये वाला आपस में कर जाएगा पावर दो, यहाँ पे पावर एक कर जाएगा, तो फोर टेन यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। बाकी वाला मान यहाँ पे लिख देता हूँ फोर टेन एक्स एंड यहाँ पे टू वन माइनस नहीं टू टाइम्स नहीं दोस्तों टेन स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ वन प्लस टेन फोर एक्स एंड माइनस यहाँ पे सिक्स टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये एग्जाम में पूछा गया था, मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन के फॉर्म में था और ये आंसर के फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हमने जस्ट इसका उल्टा किया, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका आपने याद रखे, एंड जस्ट इसका उल्टा चलो तो यहाँ पे थोड़ा सा इम्पॉसिबल रहता है, ठीक है। याद रखने की जरूरत है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन की, बाकी का हम कर नहीं सकते इसको उल्टा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे याद ही रख सकते हैं, ठीक है। अगर उल्टा करना भी चाहे तो बहुत लंबा चौड़ा मामला है, अगर हो जाता तो ठीक, नहीं तो स्किप करो उसको, ठीक है दोस्तों। तो करें इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए, ठीक है। फिर बाद नेक्स्ट अगेन यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, या फिर मैं देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों।
तब इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ दोस्तों अगेन, और आगे वाला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ठीक है, वो किस प्रकार से रहने वाला है। क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, अगेन यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ कॉस, क्वेश्चन है इस प्रकार से हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ कॉस, और यहाँ पे लिख देता हूँ पाई बाई 13, ठीक है, पाई बाई 13 और कॉस, और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं 9 पाई बाई 13, ठीक है, 9 पाई बाई 13, ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉस, और कॉस में यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों अगेन यहाँ पे 3 पाई बाई 13, ठीक है, 3 पाई बाई 13 प्लस यहाँ पे कॉस अगेन रहना, और यहाँ पे लिख देता हूँ 5 पाई बाई 13, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को करना आसान है, ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये जो पिक्चर है दोनों वैल्यू दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ पे ये इसको एडजेक्टिव रखेंगे, ठीक है, इसको एडजेक्टिव रखेंगे, इनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस ये आपस में कट के इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है दोस्तों, कौन सा, सीडी वाला, कौन सा, सीडी वाला जो लास्ट 4 फॉर्मूला लगाए थे, कौन सा दोस्तों, 2 cos a और cos b, cos a cos b इज इक्वल टू, मैंने बताया था दोस्तों कौन सा लास्ट सीडी वाला जो लास्ट तीसरा फॉर्मूला वो वाला, ठीक है दोस्तों, और उसमें हमने बताया था दोस्तों कि cos a प्लस b, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे cos a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला हमने बताया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों इसको इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है, यहाँ पे a बराबर यहाँ पे ये है, b बराबर हमारे पास ये है, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कैसे कर दोस्तों cos a प्लस b, मतलब यहाँ पे पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे cos 9 पाई बाई 13 माइनस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पाई बाई 13, ठीक है, यानी पाई बाई 13 माइनस यहाँ पे 9 पाई बाई 13, ठीक है दोस्तों, और बाकी वाला जो वैल्यूज है दोस्तों उसको एज इट इज लिख दें, cos 3 पाई बाई 13, ठीक है, एंड यहाँ पे cos 5 बाई 13, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। आगे इसको अगेन सोल्व करने की कोशिश करा, देखो यहाँ पे इसको जब सोल्व करेंगे, ठीक है, cos 10 पाई बाई 13 हो जाएगा, ठीक है, एंड cos 10 पाई बाई 13 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या देगा दोस्तों, देखो यहाँ पे हमारे पास जस्ट माइनस का 8 पाई बाई 13 आएगा, ठीक है, और माइनस ये cos दे रखा है, माइनस का कोई महत्व रहता ही नहीं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यानी माइनस हट जाता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, देखो इस प्रकार से यहाँ पे cos, और cos के साथ इसको मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ दोस्तों 8 पाई बाई 13 लिख दिया, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है, यानी यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद cos 3 पाई बाई 13 प्लस यहाँ में cos 5 बाई 13, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। अब आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे जस्ट इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये 13, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नीचे 13, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसको इस क्वेश्चन को कैसे, यहाँ पे cos तो 10 पाई बाई 13 देगा, इसमें यहाँ पे मैं पाई माइनस पाई, तब इसको मैं पाई माइनस 1 मिनट, ये थोड़ा काम करना बंद हो गया है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा दोस्तों cos पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस, और यहाँ पे लिख देता दोस्तों 3 पाई बट्टा 13, ऐसा इसको लिख सकते हो क्या, 13 पाई माइनस 3 पाई जाएगा तो यहाँ पे 10 पाई बचेगा नहीं बचेगा, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जस्ट इसको देखते दोस्तों cos एंड यहाँ पे पाई माइनस 5 पाई बट्टा 13, ठीक है, यानी 13 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों cos 3 पाई बाई 13 एंड यहाँ पे cos 5 पाई बाई 13, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 180 में से 3 पाई बाई 13 जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ द्वितीय चतुर्थांश के अंदर cos की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी, फलन में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे
उसमें प्लस माइनस में चल जाएंगे, प्लस का तो वो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कोस माइनस का 3 पाई/13 हो जाएगा, और यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ माइनस का कोस 5 पाई/13 हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों कोस 3 पाई/13 और प्लस यहाँ पे कोस 5 पाई/13 हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में कर जाएंगे दोस्तों, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन था। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें दोस्तों। ठीक है, करें दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा बोलने का स्पीड मेरा जो तरीका दोस्तों स्पीड है। ठीक है, लेकिन आप जो भी मैं कह रहा हूँ ठीक है करें उनको। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी स्टेप में अगर डाउट रहता है दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, स्पीड से बोलने का जो थोड़ा है वो है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप जो मेरे शब्द है उसके ऊपर ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है सर, ये वाला स्टेप या ये वाला क्वेश्चन में वापस सेकंड समझा है। ठीक है, वैसे जो भी फॉर्मूला वगैरह है या प्लस माइनस करना है यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा दोस्तों वही चीजें दोस्तों, कुछ नई चीजें हम यहाँ पे कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसको एक बार करें जल्दी से बिना विलंब के, फिर बाद नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इसके बाद कुछ नए कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, जो बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। ठीक है, तब इसको मैं यहाँ हटा देता दोस्तों। ठीक है, एंड फिर बाद में यहाँ पे कुछ नई बातें करें दोस्तों। ठीक है, और बहुत ही अच्छी रहने वाली। देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से, साइन 60 माइनस का a एंड साइन 60 प्लस का a बराबर व्हाट। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों 1/3 या 1/4 साइन 3 है। ऑप्शन नंबर बी 1/3 साइन 4 है। ऑप्शन नंबर सी 2/3 एंड यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 2a एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इसको सॉल्व करने की हमें कोशिश करनी है। ठीक है दोस्तों, एज ए आपको फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे एक चीज आपको निकालना है तो बाकी वाला आप ऑटोमेटिक तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे देगा हमारे पास साइन ए, फिर यहाँ पे 60 माइनस ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ 60 प्लस ए देगा। ठीक है, यानी कि ए कौन देगा। ठीक है, कौन ए देगा 60 में से घटा रहे और एक बार जोड़ रहे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास देगा, इसको एक बार साइड में रखें। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है दोस्तों, कौन सा कल हमने लिखा था दोस्तों साइन, जस्ट मैं क्या दोस्तों साइन ए प्लस बी। ठीक है, एंड
साइन ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लस पीछे है, ठीक है, एंड माइनस ये आगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने लिखा। ठीक है दोस्तों, यानी कि सीक्वेंस थोड़ा सा अटपटा, बाकी का वो फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने इसको किसके बराबर लिखा था दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर इसको मैंने कल लिखा था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे a की जगह पे यहाँ पे 60 है और b की जगह यहाँ पे a। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ sin a एंड इस पूरे की जगह यहाँ पे, इस पूरे की जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे लगा रहा मैं ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर a की जगह 60 डिग्री लिख दिया मैंने, और फिर वो साइन स्क्वायर बी की जगह यहाँ पे मैंने लिखा a। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं अगेन में बात करूँ दोस्तों साइन a एंड साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान यहाँ पे √3/2, यानी कि यहाँ पे कह सकते हो 3/4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जाएगा हमारे पास, एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर a। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। साइन a को हम गुणा कर लेता दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन a माइनस यहाँ पे साइन क्यूब 1/4, और आपको पता दोस्तों ये किसका फॉर्मूला था, हमारे पास ये फॉर्मूला दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास ऊपर वाला। ठीक है दोस्तों, देखो ये 4 के साथ लगाए, ठीक है, यानी यहाँ पे तब ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1/4 तो साइड में रहेगा, और यहाँ पे साइन 3a का फॉर्मूला बना है। ठीक है दोस्तों, किसका बन रहा है, साइन 3a का हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से है हमारे पास, और इसको इस प्रकार से याद रखने की जरूरत है आपको। ठीक है दोस्तों, इसको उतार एक बार जल्दी से बिना विलंब किए, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन यहाँ पे ऐसे कैसे बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट है दोस्तों यहाँ पे ये। ठीक है, एंड फिर बाद में अगेन यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ और नहीं। देखो यहाँ से मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, आई थिंक आपने कर लिया होगा इसको। यहाँ पे मैंने अभी भी जो फर्स्ट फॉर्मूला का की हम बात करते हैं, यहाँ पे जस्ट मैंने लिखा था दोस्तों साइन ए साइन 60 माइनस ए एंड साइन 60 प्लस ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये 60 फिक्स रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी जगह दूसरी वैल्यू नहीं ले सकते, 60 फिक्स के लिए यहाँ पे मान है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला लिखा था दोस्तों 1/4 और साइन 3 है। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें cos के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, मैं कह दोस्तों cos 60 माइनस a एंड cos 60 प्लस a। ठीक है, 60 प्लस a, तब यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो निकलेगा दोस्तों 1/4 साइन नहीं सॉरी यहाँ पे cos 3 है। ठीक है दोस्तों, cos 3 है, आप सॉल्व करके दे सकते हो दोस्तों इसको भी। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मैं tan की बात करना चाहूँ दोस्तों, यहाँ पे tan a और फिर बाद में यहाँ पे tan 60 माइनस a और tan 60 प्लस a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे tan 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, tan 3a हो जाएगा। ठीक है, कुछ विशेष बात है नहीं दोस्तों, यहाँ पे साइन इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे यानी कि 1/4 साइन 3 है बटा साइन cos 3 है बराबर यहाँ पे tan 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे कोट 60 माइनस a एंड फिर बाद में यहाँ पे बात करो दोस्तों कोट 60 प्लस का a एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दोस्तों कोट 3 है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये यानी जस्ट इसका ये उल्टा हो गया cos बटा sin। ठीक है दोस्तों, cos बटा sin यानी इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा, और उसको आपको याद रखना है। ठीक है, किसी भी हालत में आपको याद रखना है। याद रखने का तरीका दोस्तों आपको आसानी से मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ विशेष बातें यहाँ पे नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे बात करूँ दोस्तों इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अलग अलग में यहाँ पे रिलेटेड इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लगा दोस्तों, और आपको सोल्व करने की यहाँ पे कोशिश करनी है। ठीक है, देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों,
ठीक है, जल्दी से आप इनको एक बार कर लें। देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 10 20 10 40 और 10 80 बराबर क्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर या 10 60 लिख देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास दोस्तों, उसमें लिख देता हूँ 10 स्क्वायर 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं इस प्रकार से 10 60। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी की। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास लिख देता हूँ 1/2 10 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन देखो किस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए 10 यहाँ पे 10 ए यानी ए है। यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ 60 में से ए घटाएंगे। ठीक है, 60 में से ए घटाएंगे तो 40 आएगा, 60 में से 20 घटाएंगे 40 आएगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 60 में से ए यानी 20 जोड़ूंगा तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 80 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको पता चला दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो आंसर रहेगा दोस्तों वो क्या रहता है 10 3 है। ठीक है, 10 3 है और 10 3 ए 3 इंटू ए क्या दोस्तों 20 है। दैट यहाँ पे मैं 3 इंटू 20 इस प्रकार से लिख दिया और 10 यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आई थिंक आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उत्तर के बाद में नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दोस्तों इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। जस्ट ऐसा ऐसा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहे हैं दोस्तों। आई थिंक मुझे लग रहा है क्वेश्चन आपको करने में भी अच्छे से मजा आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं क्वेश्चन है हमारे पास साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री बराबर क्या रहने वाला है। एंड यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर ए में लिख देता हूँ 1/16, ऑप्शन नंबर बी में लिख देता हूँ 3/8, ऑप्शन नंबर सी में लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे 3/16, ऑप्शन नंबर डी में लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे जस्ट अंडर 3/16। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास जस्ट मैं कह रहा हूँ ये जो साइन 30 है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। साइन 30 का वैल्यू हमारे साइन के माध्यम से लिख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे साइन 30 को मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया और साइन 10। ठीक है, साइन यहाँ पे 50 और साइन 70। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसको मैं ए लेता हूँ तो यहाँ पे 60 माइनस ए। ठीक है, 50 हो जाएगा और यहाँ पे 60 प्लस ए यानी कि 70 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए का मान 10 है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 37 का मान यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बार तो इसको 37 से लिख के देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास साइन यहाँ पे साइन के फॉर्म है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों 1/4 साइन 3 होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी फर्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला दोस्तों एक्सप्लेन करके भी मैंने बताया था 37 का मान 1/2। ठीक है, 1/4 एंड यहाँ पे मैं बात करूँ साइन 3 है यानी साइन 3 है मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों साइन 30। ठीक है, 3 इंटू 10 30 हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे 1/8 और साइन 3 का मान 30 का मान 1/2 दैट मींस यहाँ पे 1/16 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मैं एक बार कह रहा दोस्तों इसको जल्दी से स्पीड से
देखो यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पे घर के लिए दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट घर के लिए दे रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा देखो यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ऊपर वाला आई थिंक आपने कर लिया हो। ऐसे कैसे क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और आपको मैं घर पे दे रहा हूँ, ठीक है। इसको एक बार 3 क्वेश्चन मैं साथ में लिखा हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं tan 10 डिग्री, tan 30 डिग्री, ठीक है। और tan यहाँ पे 50 डिग्री और tan 70 डिग्री, ठीक है दोस्तों। इसका मान क्या रहेगा, यहाँ पे जस्ट ये साइन का है, यहाँ पे cos और tan का, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्या दोस्तों cos यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos 10, cos 50 और cos 70, ठीक है। इस प्रकार इसका भी वैल्यू हमें यहाँ पे निकाला दोस्तों, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों अगला इक्वेशन, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं cos 20, cos 40 एंड cos 60 और cos 80, ठीक है। इसका भी मान हमें यहाँ पे निकाल के बताना है, ठीक है दोस्तों। आसान है दोस्तों, इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिए ऐसे कैसे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फलन में चेंजेस है और किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों मैं करवा देता हूँ खुद, घर पे करके लाना दोस्तों, ठीक है। इनको जब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों। फिर बाद अगेन यहाँ पे मैं बात करता हूँ आगे वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और आई थिंक आप इनको कर लिए होंगे। और ये जो क्वेश्चन मैंने दोस्तों 3 क्वेश्चन लिखे हैं वो आपको घर पे करके लाने हैं, ठीक है। एसडब्ल्यू का काम है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे साइन 18, 42 और 78 लिखना, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री, साइन यहाँ पे 42 डिग्री और साइन 78 डिग्री, ठीक है। 78 डिग्री इस प्रकार से लिखा और इसका मान यहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे a ले रहा हूँ दोस्तों मैं, a b ले रहा हूँ यहाँ पे 60 माइनस a 42 हो जाएगा। और यहाँ पे 60 प्लस a यानी कि 18 78 हो जाएगा दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला था दोस्तों वो क्या होता है 1/4 साइन 3a होता है, ठीक है। दैट यहाँ पे 1/4 साइन 3a, 3 इंटू 18, 18 54 होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे साइन 54, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों साइन 54 किसके बराबर होता है, साइन 54 जस्ट मैं कह सकता हूँ 1/4 कोस 36 होता है, ठीक है दोस्तों। कोस 36 होता है, ठीक है। कोस 36 के बराबर ये होता है। और यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों कोस 36 का जो मान होता है, कोस 36 का मान यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों साइन 18 का जो मान होता है √5 माइनस 1/4, इसका जस्ट उल्टा cos 36 यानी कि साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। cos 36 का मान यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे √5 प्लस 1/4, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसमें इसके आगे 1/4 और यहाँ पे cos 36 यानी कि √5 प्लस 1/4, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ √5 प्लस 1/16, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऐसे कैसे और एक क्वेश्चन दे देता हूं दोस्तों आपको मैं, ठीक है, जो आपको घर पे करना है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आप घर पे लिखे दोस्तों, ठीक है, और आपको उसको भी करके लाना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं दोस्तों cos 12, ठीक है, cos 48 एंड cos 72, ठीक है। cos 72 इसका मान यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसको घर पे करके लाना है आपको, ठीक है। यानी कुल मिला के 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों आपके घर के लिए।
क्या हो जाएगा आपको पता चला दोस्तों, यहाँ पे 1/4 cos 3 हो जाएगा और 1/4 cos 3 है, 3 यानी 12×36 cos 36, ठीक है। cos 36 का मान अभी हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग या फिर मैं कह सकता दोस्तों इसको जस्ट कर लेना, ठीक है दोस्तों। ये इसका अभी आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लेना है आपको इसमें, ठीक है दोस्तों। और आज के सेशन में और अगले सेशन में और भी कुछ नई बातें करेंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, इन्हीं की जो भी फॉर्मूले का दोस्तों उन्हीं से रिलेटेड, ठीक है। इनवर्स की भी बात करेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स की भी यहाँ पे आगे बात करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको करें एक बार जल्दी से बिना विलंब के, फिर बाद में हम यहाँ पे इस सेशन को खत्म करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से।